हज़रात ये थे जनाब सावन हलौरी साहब जिन्होंने 2 रदीफ़ें पेश की और दोनों रदीफ़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी थीं और बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने वो दोनों रदीफ़ें सर्व की। और सलाम है इस मोहतरम मजमे को कि जिसने बहुस्न खूबी अपने मेहमान शायर को नवाजा दादो तहसीन से और हौसला अफजाई फरमाई। बहुत अच्छे अच्छे अशार आप सभी हजरात ने सुने। मैं एक बैत सरकारे मीर अनीस की पढ़ना चाहता हूँ। चूँकि अहले नज़र बैठे हैं इसलिए एक बैत जो मजमा सामने खड़ा हुआ है, मेरे भाई जो खड़े हुए ये भी सुने, स्टेज पर जो लोग बैठे हैं, मन्नू भाई ये बैत सुन के जाइएगा। मैं सरकार अनीस की बहुत अहम बैत पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए कमाल सुखन क्या है। मजलूम करबला हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग नज़्म कर रहे हैं सरकार अनीस। किबला चांद भाई जंग नज़्म कर रहे हैं। वो जो दुश्मन मुकाबिल है वो भी ताकतवर है, पहलवान है, जोरावर है, लेकिन कमाल अनीस ये है कि उसकी ताकत भी जाहिर करनी है और लफ्ज़ें भी ऐसी सर्फ करना है कि जिससे उसकी ताकत की तारीफ का पहलू ना निकले। ये तो अहले ज़बां बैठे हुए हैं, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। देखिए उसकी ताकत भी जाहिर करनी है जो सामने आया है, मद्दे मुकाबिल है, मगर लफ्ज़ें ऐसे तनासुब के साथ सर्फ करनी है कि वो लफ्ज़ें उसकी खबासत पे खप रही हैं, उसकी ताकत उसका जौहर या कमाल बन के सामने ना आए। अब ये है कादिरुल कलामी और ये है सरकारे मीर अनीस के हजारों सलाम उनकी रूह पाक को। अजीब बैत कही। कहते हैं कि इमाम ने बढ़ के तलवार चलाई। अब मंजर पेश करते हैं, कहते हैं कि सर उड़ गया, सिपर से 1000 उसने आड़ की। इसी मिसरे पे हमें करबला पहुंच जाना चाहिए। सर उड़ गया, सिपर से 1000 उसने आड़ की, आड़ की। सर उड़ गया, सिपर से 1000 उसने आड़ की। अरे कटकर गिरी जमीन पर चोटी पहाड़ की। नारे हैदरी। यह है सरकार अनीस। सर उड़ गया, सिपर से 1000 उसने आड़ की, कटकर गिरी जमीन पर चोटी पहाड़ की। फिर एक मंजर में एक बैत कहते हैं, मैं वहां से यहां तक आपको इसलिए ला रहा हूं कि एक फिक्र की बहुत ही मीठी नहर से आपकी समातों को शीरी करना चाहता हूं। जरा सी तवज्जो रखिएगा। अब एक बैत सरकार अनीस कहते हैं, मेरी तरफ देखिएगा। मंजरनामा पेश करते हैं सरकार अनीस के जनाब अब्बास मशको आलम लेके दरिया की तरफ चले। मेरी तरफ देखिएगा। मुल्क तख्ते बिल्कीस लेके आना चश्मे जदन में, इससे ज्यादा नाजुकतर ये मफहूम है जो सरकार अनीस ने नज्म किया है। फरमाते हैं हजरत चले, उधर पहरा है, फौजें खड़ी हुई है, किसी को ये मालूम नहीं कि आ कौन रहा है, बखाली शोर मचा रहे हैं। नहर पर हमारा कब्जा है, हम नहीं आने देंगे। नहर पर हमारा कब्जा है, हम नहीं आने देंगे। सरकार अनीस कहते हैं कि वक्त के इस हैदर ने, 32 बरस के मुर्तजा ने, करबला के अली ने टूटा हुआ नेजा नहीं निकाला, अबरुओं का हल्का सा इशारा किया, जिसका इशारा जुल्फिकार की काट बना। पहरेदारों के लश्कर के दिल कटे, जिगर कटे, सर कटे, भागे भागे तो फुरात छोड़ के भागे। शेर दरिया पर पहुंचा, होना चाहिए था कि मशकीजा भरता, मगर मश्क को नहीं भरा। दरिया पर पहुंच के कब्जा करके भागे वो तो की तरफ मुड़ा, भागे वो की तरफ मुड़ा और मुड़ के कहने लगा। सरकार अनीस कहते हैं कि अब्बास ने भागते वो को देखा और देख के कहा, सुनो तुम कहते थे हम नहर पर जाने नहीं देते। अरे तुम कहते थे
हम नहर पर जाने नहीं देते, लो आओ तो अब हम तुम्हें आने नहीं देते। आहा हा हा, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, यार बस एक बैत और पढ़ूंगा, और इस बैत को सरकार अनीस अगर मेरे अहद में होते, जश्न मौलूद काबा की कसम खा के कह रहा हूं, उनकी नालैन को अपने सर का ताज बना के बिलाल काज़मी चलता। हजरत के जश्न की कसम खा के कह रहा हूं, कमाल के थे सरकार अनीस। महरम असरार करबला का नाम है अनीस। महरम असरार करबला का नाम है अनीस। खैमे के बाहर का मंजर मुअर्रिख लिखेगा, मख्तल लिखने वाला लिखेगा। ये फिक्र अनीस है जो 1400 बरस पहले खैमे के अंदर बुलाई गई थी। सारे मनाजिर को देख रही थी फिक्र अनीस, और जब मैदान में आते थे अनीस तो ऐसा लगता था कि जैसे खुद हजरत के हम रिकाब होके दुश्मन पर तलवार चला रहे हैं। जो दबदबा है, जो धमक है कलाम में, जो मिसरों में घनगरज है, कहीं लाके दिखाइए। क्या थे सरकार अनीस, सलाम उनकी रूह को। मजलूम करबला हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग बयान कर रहे हैं। कयामत की जंग, प्यासे की लड़ाई, जख्मों पर जख्म खाने वाले की लड़ाई। याद रहे, परवरदिगारे सब्र अगर तलवार उठा ले तो फिर मंजर क्या हो सकता है, यह मुमकिन नहीं है कि ज़हन इंसानी में आ जाए। तलवार चल रही है हुसैन इब्ने अली की, ऐसी लड़ाई हो रही है, ऐसी तलवार चल रही है कि लाशहाए शुहदा, बहादुरों की रूहें तड़प तड़प के कह रही हैं मरहबा मरहबा, फरजंद ज़हरा मरहबा। ऐसे में सरकार अनीस मंजर पेश करते हैं, कहते हैं कि क्या बयान करूं कि किस तरह लड़ रहे थे। बस यूं समझो कि इस समत लड़ते लड़ते जो उस समत फिर पड़े, खुदाए हुसैन का वास्ता, खुदा की कसम कलेजा गज भर का हो जाना चाहिए। अरे इस समत लड़ते लड़ते जो उस समत फिर पड़े, जल्दी में मुंह के बल मलकुल मौत गिर पड़े। हाय हाय हाय, इस समत लड़ते लड़ते जो उस समत फिर पड़े, जल्दी में मुंह के बाल। इसे कहते हैं सुखन। सरकार अनीस करीब हो हुसैन इब्ने अली के, हमारे लिए भी सिफारिश करो कि हमें भी तौफीक सुखन मिल जाए। इस समत लड़ते लड़ते जो उस समत फिर पड़े, जल्दी से मुंह के बल मलकुल मौत गिर पड़े। लोगों की आरजू होती है लखनऊ में पढ़ें, वहाँ सुखन शनास अफराद हैं, बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि आप उन्हीं गलियों के बाशिंदे हैं जिनमें कभी मीर अनीस गुनगुनाते हुए गुजरे थे, मिर्ज़ा दबीर गुजरे थे। ऐसा थोड़ी है। बीबी आप सबको जजा दे। मैं इस मंजिल तक इसलिए लाया कि मुझे एक ऐसे मद्दा है अहले बैत को आपकी खिदमत में पेश करना है जिसके जिस्म का वज़न बज़ाहिर जितना हल्का है, उसकी फ़िक्र का वज़न उतना ही ज़्यादा गर्म है। मैं ख़ुद भी बहुत पसंद करता हूँ इनको। हमारे चंद शुआरा ऐसे हैं जो माशाअल्लाह मेहनत करते हैं। अगर खुदा ने उन्हें आवाज़ दी है तो वो इस आवाज़ को भी नज़र मदह अहले बैत करते हैं और मेहनत करते हैं।
जैसे अभी हमारे सावन साहब ने पढ़ा, खुदा इनको जज़ा दे, सलामत रखे, बहुत अच्छा पढ़ा। उसी सिलसिले की ये दूसरी कड़ी, रोशन रोशन सिलसिला चल रहा है। तो आइए हम काशी की सरजमीन से आने वाले, मैंने बनारस इसलिए नहीं कहा कि अत्याचार की रदीफ का तकाजा यही था कि मैं बनारस न कह के काशी कह के बुलाऊं। तो मैं जनाबे रोशन बनारसी साहब से गुजारिश करता हूँ। जहाँ वालों के हम सहते हुए दिल पर सितम निकले, बढ़ी दीवानगी तो जा निबे सहरा कदम निकले। ओ फरिश्ते मौत के दे दे बस नींदे रिकी मोहला, दरे पर दे ज़हरा पर पहुँच जाऊं तो दम निकले। दरे पर दे ज़हरा पर पहुँच जाऊं तो दम निकले। और रजब की 13वीं का चाँद जब निकला तो शर्मा कर सितारे चरख पर निकले, मगर पहले से कम निकले। सितारे चरख पर निकले, मगर पहले से कम निकले। ओ मुसलमानों की नाकामी का जब बजने लगा डंका, मुसलमानों की नाकामी का जब बजने लगा डंका, अली 40वें दिन लेके खैबर में अलम निकले। आप अगर थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए, चंद शेर और मुलाजा कर ले। बिल्कुल नया कलाम पेश कर रहा हूँ। लाल भाई मुलाजा कीजिए। कल्बो बला तुझसे मेरा प्यार अलग है।
जमींदार अलग है। तू जिसकी जमीन है वो जमींदार अलग है। और पाया है तुझे मैंने तो पाया है खुदा को। अरे काबे से तेरा डर है ना दीवार अलग है। काबे से तेरा डर है ना दीवार अलग है। यार मुलाजा कीजिए। मत बहस करो सजदा मातम के निशान पर। अरे दोनों में कहाँ इश्क का मेयार अलग है। दोनों में कहाँ इश्क का मेयार अलग है। और दो माँ के बेटे हैं मगर कौन कहेगा। अरे अब्बास से शबीर का ईसार अलग है। अब्बास से शबीर का ईसार अलग है। अब्बास से शबीर का ईसार अलग है। और एक साथ न क्यों जंग करे आना मोहम्मद। अरे हैदर से कहाँ जाफर तैयार अलग है। हैदर से कहाँ जाफर तैयार अलग है। हैदर से कहाँ जाफर तैयार अलग है। और बेवक्त अज़ां कानों से कहती हुई गुज़री। अरे कैदी तेरी जंजीर की झनकार अलग है। कैदी तेरी जंजीर की झनकार अलग है। और ये सोच के बिहार गया शाम का हाकिम। अरे बेटी से कहाँ बाप की गुफ्तार अलग है। बेटी से कहाँ बाप की गुफ्तार अलग है। और तीरों का बताता है अरे तबस्सुम से लरज़ना। अरे होठों से जो चलती है वो तलवार अलग है।
ये सोच के भी हार गया शाम का हाकिम। अरे बेटी से कहाँ बापू की गुफ्तार अलग है। और बेवक्त अज़ा कानों से कहती हुई गुज़री। अरे कैदी तेरी जंजीर की झंकार अलग है। और बेदार ये अब्बास हो यानी अली की है नफ्स अलग और ना खरीदार अलग है। नफ्स अलग और ना खरीदार अलग है। और आखिरी शेर, खाता है तबरुक को जमीन से भी उठा कर। आखिरी शेर, खाता है तबरुक को जमीन से भी उठा कर। ऐ करबो बला तेरा नमखार अलग है। करबो लाजा कर ले। एक मतलब चंचल मुलाजा कर ले भैया। आजकल अभी चंद रोज पहले, हालांकि मुनासिब भी है, चंद रोज पहले अभी जलजले आए तमाम पूरे हिंदुस्तान। उसकी अक्कासी चौथे मिसरे में है। मुलाजा कीजिए कि किसके हुक्म से रुक सकता है। मुलाजा करम का तो किस्मत मेरी बदल जाए। करम हो उनका तो किस्मत मेरी बदल चराग जल जाए। और ज़मीन जानती है वो तो रब की मर्जी। ज़मीन जानती है वो तो रब की मर्जी। किसे संभाल के रखे, किसे निगल जाए।
शक्ल में आबास यूं हुए रोशन, अरे किसी चराग से